नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। 2024 के अंतर्गत जिस तरीके से एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच में घमासान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं 2024 में आम जनता को भी बड़ा सोचने वाली एक स्थिति खड़ी हो गई है कि किस तरीके से वोट को हम अपनी ओर मूव करें। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे धनबाद लोकसभा टिकट की, जहां भाजपा के तरफ से ढुल्लू महतो जी हैं और कांग्रेस के तरफ से बेरमो विधायक अनूप सिंह का वाइफ अनुपमा देवी जी हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर गोलबंदी करने के लिए मैदान में डंके की चोट पर उतर चुके हैं गुड्डू शेख जी। पहले तो जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। गुड्डू भाई, पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। दिल्ली गए, दिल्ली से घूम कर आए, क्या कुछ वहाँ वातावरण है, माहौल वहाँ भी गर्म है क्या? माहौल तो लगता है कि पूरे देश में गर्म है, और हम खुद गए तो लगता है कि गर्म ही है। तो हमको तो जो जानकारी सूत्रों से पता चला कि आप भी टिकट की आपाधापी में थे, लंबा रेस आपका लगा, उसके बाद बैकफुट में आने का क्या कारण हुआ? देखिए, मैं बैकफुट में आज तक आया ही नहीं और ना मैं सोचा भी नहीं। चूँकि चुनाव लड़ने का मेरा भी इच्छा था, है, रहेगा भी। और चूँकि हम भी ग्रामीण बेल्ट से आते हैं, हम भी जो है हमारे कॉम्पिटिटर भाजपा के अभी प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो, हमारी उनसे हमेशा बगावत में ही हम रहे हैं। चाहे गुड्डू जी, आप तो विधानसभा की तैयारी में लगे थे, अचानक लोकसभा का करवट केवल माननीय विधायक ढुल्लू महतो के कारण ले लिए, या वाकई पहले से भी मन बनाए थे कि नहीं, वो जहां जाएंगे उस कंपटीशन और उस कॉम्पिटिटर के रूप में गुड्डू शेख जी ही दिखेंगे? वो तो अगर विदेश में भी चुनाव लड़ेंगे तो हम उसका विरोध में ज़रूर खड़ा होंगे, ये तो हिंदुस्तान की बात है। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा क्या कुछ हुआ कि गुड्डू शेख जी को टिकट नहीं मिल पाया? कहीं भीतर खाने कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं हो गया? देखिए, चूँकि कांग्रेस के कोई बड़े लीडर हैं जो हमारे विरोधी यानी कि ढुल्लू महतो से मिल कर के उन्होंने जो सोचा कि कमज़ोर प्रत्याशी देने के लिए, तो मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि वो प्रत्याशी जनता के नज़र में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उस प्रत्याशी के साथ मैं डंके के चोट में खड़ा हूँ। और मैं कल से सिंदरी विधानसभा का कार्यक्रम में मैं कुछ करूँगा, और लगता है कि हमारा 4 विधानसभा में धनबाद भाजपा की जो गोलबंदी है, माननीय विधायक जिस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनुपमा देवी। अब आप कह रहे हैं कि हम लोग डंके की चोट पर सिंदरी और जितने भी अन्य क्षेत्र हैं हम लोग गोलबंदी करेंगे। कितना आप लोग सक्षम हैं कांग्रेस की उनको शिकस्त दे पाएँ आप लोग? देखिए, हम लोग तो उनको 4 लाख वोट से जिताएंगे। और मैं सबसे ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो लोग नाराज़ हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेटफार्म में आने की ज़रूरत है, और अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भी कोशिश रहेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आप बोलेंगे, थोड़ा सा प्रश्न आपको तीखा जरूर लगेगा। न्याय यात्रा में हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने सीधा कहा था मैं किसी नेता को नेता नहीं मानता, बस मेरा एक ही वसूल है, हम विधायक के अगेंस्ट राजनीति करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। अभी ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप समर्थन में दूसरे नेता के साथ भी खड़े दिखने वाले हैं? देखिए, अब मान लीजिए हमें टिकट नहीं मिला, और पार्टी से जिसे टिकट मिला, और कुछ नेता जो सोचे थे कि कमज़ोर प्रत्याशी दे दे, तो वो प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है। उस प्रत्याशी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और ईमानदारी पूर्वक जो है उस प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, और उस प्रत्याशी को हम लोग जिताने। अभी एक नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार, और आप लोग कांग्रेस वाले भी एक नारा दे रहे हैं, अब की बार 180 नहीं होगा पार। तो वाकई 180 नहीं होगा पार, या 400 पार वाले को भेदने के लिए आप लोग उतर रहे हैं गुड्डू शेख जी? देखिए, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, टारगेट मेरा वही है, और लगता है कि धनबाद और गिरिडीह हम लोग इस बार पता करके ही लेंगे। ऐसे सीपी चौधरी जी के कार्यों से मन खुश नहीं है क्या आपका? देखिए, मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, और कभी मिला ही नहीं, और
ना कभी मैं जानने का कोशिश भी किया हूँ, बट ये जानते हैं कि वो सांसद थे और उसने क्या किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूँ। चलिए, आप अपने ही धनबाद वाले सीट पर से जिनको आप लोगों ने खड़ा किया, अनुपमा देवी, क्या उनका केवल हिस्ट्री हम देख लें कि पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री से निकल कर आई हैं, उसके कारण वोट मिल जाए, या वाकई उन्होंने भी धरातल पर कुछ काम किया? देखिए, उसने क्या किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूँ और उस प्रत्याशी से मैं मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमें ढुल्लू को हराना, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। मुद्दा कुछ भी हो। और अगर मान लीजिए इस तरीके से विकास की रणनीति अगर भाजपा की तरफ से रखी गई पूरे भारत में, तब कांग्रेस कहाँ खड़ा होगा? हम धनबाद की बात कर रहे हैं, हम अपना कंपटीटर की गुड्डू भाई केवल एक ही जिद पर खड़ा है, धनबाद 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 ना। अच्छा, ऐसा दो कारण बताइए ताकि कांग्रेस को वोट मिलेगा। गुड्डू जी भी जब आगे जाएंगे कंपेनिंग में तो दो मुद्दा ऐसा रखें कि वोट मिले, गुड्डू जी के कारण बताएं आप। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बाप अपना बेटा का रक्षा नहीं कर सकता हो, वो आम जनता का रक्षा नहीं कर सकता। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमको गुड्डू भाई, बताइए। लीजिए, सच तो सुनिए, सच तो सुनिए। जिस पार्टी ने कहता है कि नारी बचाओ नारी पढ़ाओ और वैसे नारी का भी बलात्कार होता है, और जिन्होंने हमेशा कोयला चोरी और ज़मीन हड़पने का, जिन्होंने भगवान राम जी के नाम से भी कितने ज़मीन हड़पे और पूरे आए दिन मीडिया में अखबार में आता रहा। और मैं खास करके धनबाद लोकसभा के वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि वो भूल ना करे जो भूल बागमारा की जनताओं ने किया था, और इसका बागमारा से जनाधार घिसक चुका है। इसीलिए जो है हमारा कंपटीटर धनबाद की ओर भाग रहे थे, लेकिन इतना जान लीजिए, सुबह सुबह कभी उनके घर के आसपास का भीड़ का जायजा आप लिए हैं? प्रतिदिन 1000 लोग आ रहे हैं और 27 से 28 कार्यक्रम हर दिन हो रहा, इस भीड़ को हम क्या समझे, या गुड्डू शेख जी इस भीड़ को क्या समझेंगे? देखिए, ये सब तो भाड़ा का भीड़ है। भाई तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। डेली हर जाति हर धर्म से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा हुजूम देखते हैं हम। क्या कुछ आपके दिमाग में आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि ये भाड़े वाली बात आप रखें? देखिए, हमें नहीं लगता है कि कल के बाद से उतना भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि हम लोग हमेशा जन का बात उठाए हैं, हमेशा अन्याय अत्याचार जुल्म के खिलाफ लड़े हैं। हाँ, झारखंड में अगर कोई कह दे कि मैं नहीं जानता हूँ तो उसको आंदोलन के माध्यम से चुनाव के बाद हम लोग जनवाने का भी काम करेंगे, लेकिन जो अभी मुद्दा सामने है कि ढुल्लू को हराना है तो उसको हराना है। चाहे अभी एक विपक्षी सज्जू राय जी का अपना बयान आया, उन्होंने पूरा केस का लिस्ट जारी कर दिया। अब दूसरा आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये क्या कुछ आप लोग गोलबंद कर रहे हैं या घेरने का है, या वाकई केवल वोट की राजनीति में आप लोग उतरे हैं? देखिए, हम लोग तो वोट का राजनीति का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई बात है वो मीडिया के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। और कौन नहीं जानता है कि हमारी अदावत और बगावत किससे है? हमें सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता है क्या? वोट निकल जाएगा आपकी तरफ क्या? एकदम निकलेगा, एकदम निकलेगा। अच्छा, भाजपा के गढ़ में जो पुराना लंबा समय से भाजपा के हाथ में रहा है, माननीय PN सिंह वहाँ के सांसद रहे, अब वहाँ से एक नए बैकवर्ड आदमी को टिकट दिया गया, कहीं इसको लेकर तो आप लोग गोलबंदी नहीं कर रहे ना? देखिए, यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात नहीं हो रहा है, यहाँ जो सच है वो सच की बात हो रहा है। और कौन कहता है ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड? इसके बारे कौन नहीं जानता है? बहुत लोग कह रहे हैं कि एक झारखंडी को टिकट मिला है, एक लोकल आदमी को, स्थानीय आदमी को, इससे बहुत लोगों को पेट में दर्द हो गया है, अल्सर हो गया है, अब उसको अल्ट्रासाउंड करवा के अपनी बीमारी का जांच करवाना पड़ेगा। विपक्षी आप लोग पर भी हमलावर हैं। अगर ये लोकल है तो बागमारा में इन्होंने सबसे ज़्यादा लोकल के ही साथ शोषण किया है। जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव का ज़मीन नहीं लूटा है क्या? उस महिला के साथ गलत नहीं किया है क्या? एक गरीब के साथ शोषण नहीं किया है क्या? कौन नहीं जानता? पूरा झारखंड जानता है।
और सारा बात वही बोलेंगे, बाहरी भीतरी भी आप ही कीजिएगा, सारा चीज़ आप ही कीजिएगा। तो यहाँ धनबाद में जो लीडर लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? अच्छा, क्या कुछ भाजपा के नेताओं को गुड्डू शेख जी सलाह देने जा रहे हैं? प्रश्न थोड़ा सा हमको लगता है अभी आपके पास ये समीकरण नहीं रखना चाहिए था, फिर भी हम कहेंगे कि भाजपा के नेताओं को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, भाजपा के लोगों को हम ये सलाह देंगे कि ऐसे प्रत्याशी ना चुने कि आपको भी 3 महीना ले करके घूमेगा और चौथा महीना के बाद आपको भी कुत्ता बना करके रखेगा। ये कौन नहीं जानता पूरा झारखंड में इसका रीति और रिवाज को। आज लोगों को ये खिला रहे हैं और कल दिन क्या गारंटी है कि उन लोगों के साथ ये अपमान नहीं करेंगे? किसके साथ नहीं किया है? किसके साथ? आपके साथ भी हुआ है? हमारे साथ तो इसकी औकात नहीं है। सरकार में तो इतना अदावत क्यों गुड्डू भाई? थोड़ा सा आज इस पर भी हम लोग बात कर लें कि गुड्डू जी अपने पब्लिसिटी के लिए हैं, एक अच्छा उनका पकड़ है, राजनीति में एक बड़ा कद है, कांग्रेस के आप बड़े नेता हैं, फिर माननीय विधायक को आप पब्लिसिटी दे रहे हैं या आप अपनी पब्लिसिटी का जमावड़ा खड़ा कर रहे हैं? देखिए, हम तो कभी माननीय नहीं, कभी मैं माननीय नहीं चूँकि ये इज्जत का लायक ही नहीं है। ये कौन नहीं जानता है? वोट कैसे आए इतना? हैं? इतना वोट कैसे आ गया 3 टर्म में? 3 टर्म में हम गरीब का बेटा कहने वाला आज 40,000 करोड़ का मालिक हो गया है। ईडी और सीबीआई इस पर जांच नहीं। आय से अधिक संपत्ति उनका खारिज हो गया, आपको पता है कि नहीं? केस अभी आय से अधिक का संपत्ति सोमनाथ चटर्जी जी जो किए थे वह केस खारिज हो गया श्रीमान, केस स्टैंड नहीं कर पाया। ऐसे में आप अगर केवल 40,000 करोड़ कहेंगे तो आम जनता क्या आप पे विश्वास कर लेगी? आम जनता हमेशा हम पर विश्वास करती है। जनता के लिए हमेशा हम खरा उतरते हैं। आज मैं कुछ नहीं तो 22 मंदिर बनाने का काम किया और जो भी गरीब लोग आते हैं, बेसहारा आते हैं, हमेशा मदद की है। एक अपील करिए धनबाद की जनता से कि गुड्डू शेख की बात मान ले। अंतिम इसी प्रश्न के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे कि क्या कुछ अपील रहेगा गुड्डू शेख जी का पूरे धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के आम नागरिक या आम वोटर से? देखिए, हम तो धनबाद के वासियों से यही कहेंगे कि ऐसे गुंडा और ऐसे माफिया से बचने का ज़रूरत है और इसका जीतने से पूरे धनबाद के वासियों का हानि है। और कौन नहीं जानता है कि कोयला चोर और ज़मीन से ये जुड़ा हुआ अवैध धंधा, इसका सारा चीज़ है। और हम जनता से अपील करते हैं कि आप सब जो है कांग्रेस को मिल करके आप लोग भारी मतों से विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू शेख जी। एक चीज़ तो कहेंगे, अष्टवेदी बांध विधायक जी के चारों तरफ से चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक बांध कहें या सामाजिक, आर्थिक, दैहिक, नैतिक, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि गोलबंदी विपक्ष ने भी प्रारंभ कर दिया है। अब तक जो 15-20 दिन का आपको बहुत बढ़िया वॉकओवर मिला और आपने जो उसका ग्राउंड बनाकर खेला है, अब कल से अनुपमा देवी भी मैदान में है। दूसरी तरफ JBKSS के और JLKM के तरफ से अखलाक अंसारी जी भी हैं। देखा जाए क्या कुछ होता है 2024 की राजनीति में। इतना तय है, गोलबंदी त्रिकोणीय हो गया या समीकरण के साथ हो गया, समीकरण के बिना, लेकिन आम जनता को जरूर सोचने का तय है, सोचना पड़ेगा कि इस बार राजनीति किस हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू शेख भाई, बस यही हमारी तरफ से शुभकामना रहेगा आम जनता के लिए, आप लोग खड़े रहें। जी धन्यवाद।